हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य, जो कि एक तारा है जिससे संपूर्ण सौर मंडल को ऊर्जा और प्रकाश की प्राप्ति होती है, यह ऊर्जा का स्रोत है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस YouTube वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। सौर मंडल के अंदर सूर्य के साथ 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। साथ में 181 इनके मून्स, सैटेलाइट्स, उपग्रह हैं और लगभग 5,66,000 एस्ट्रॉइड्स और 3,100 कॉमेट्स इसके अंतर्गत उपलब्ध हैं। सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये एक छवि है हमारे सामने सूर्य की। सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य किरण के समय हमें दिखाई देता है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान, अणुओं का तूफान इतनी तेज गति से प्रवाहित होता है कि ज्वाला जैसा सदृश्य लगता है। इसे सोलर फ्लेयर्स, सौर ज्वाला कहा जाता है। इसी क्रम में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवाओं के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस रंगीन प्रकाश को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी पर देखा जाता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर हम ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं। नॉर्वे में आधी रात का सूर्य आपने सुना होगा। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है, जहां सूर्य से ज्वाला निकलती है। ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। इन्हें सौर कलंक, सन स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं जिनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ से प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती हैं। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है और जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है तो हम सभी जानते हैं कि हीलियम बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। ये आणविक दृष्टि से नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण सूर्य की एक आयु है, क्योंकि सूर्य जो एक तारा है उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा फिक्स है। जैसे जैसे हाइड्रोजन का उपयोग सूर्य नाभिकीय संलयन की क्रिया में करेगा, वैसे वैसे हीलियम की मात्रा बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन कम होती जाएगी। अभी वर्तमान में सूर्य प्रौढ़ावस्था में चल रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्य अन्य तारों की भांति अपनी अधिकतम हाइड्रोजन का उपयोग कर चुका होगा और फिर एक लाल तारे में, रेड जायंट के रूप में बदल जाएगा और फिर फर्दर उसके बाद की जो क्रिया होगी वो वाइट डार्फ, श्वेत तारे के रूप में होगी, जिससे तारे का पुनर्जन्म कहा जाता है। ये नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए कि जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय किस प्रकार कोरोना एक रिंग बनी हुई है यहाँ पर। कभी कभी जो संपूर्ण सौर मंडल में जब सूर्य ग्रहण होता है पूर्ण, तो यहाँ पर कभी कभी आपको रिंग ऑफ फायर नज़र आती है। ये कोरोना है। सौर कलंक चक्र भी एक शब्द है जो प्राय 11 वर्षों में प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के बेतार संचार प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता है। यह लगभग 11 वर्षों में एक बार होती है और इस प्रक्रिया को हम सौर कलंक चक्र, सन स्पॉट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब हम सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना में आप देखेंगे, जिस प्रकार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, आप बाहरी भाग में देख रहे हैं जो प्रकाश में भाग आपको दिखाई दे रहा है। इस भाग को हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं।
सूर्य के कोरोना का अध्ययन एवं पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली सौर लपटों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना बना रखी है। इसका प्रक्षेपण 2020 में किया जाएगा। आदित्य L1 उपग्रह सोलर कोरोनाग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य के बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। सूर्य के अत्यंत समीप से उसके अध्ययन हेतु पार्कर सौर प्रोब, जो कि नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन है, लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है, और 12 अगस्त 2018 को कैनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4 के माध्यम से इसको भेजा गया था। इस मिशन का उद्देश्य भी सूर्य के आधार पर जो चुंबकीय क्षेत्र की संरचना है, गतिशीलता है सूर्य की, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के बारे में और सोलर विंड्स जो चलती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सूर्य के आंतरिक भाग में क्रोड है, ये उसके बाद आप रेडिएक्टिव जोन देख रहे हैं, और सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो कन्वेक्टिव जोन है। साथ में एक वर्णमंडल आपको दिखाई दे रहा है, यह सूर्य का निचला तापमंडल है, और वायुमंडल की लाल जो सतह है ये आपको दिखाई देती है। इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सूर्य के बारे में हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। इसकी अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी से औसत दूरी है इसकी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, और यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक आयतन रखता है। इसका द्रव्यमान 3,32,000 गुना अधिक है पृथ्वी से। रासायनिक संगठन की दृष्टि से 71% हाइड्रोजन और लगभग 26.5% इसके अंदर हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा है। फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो 1500 डिग्री से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके धब्बों का तापमान 1500 डिग्री। ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो 10⁻26 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से होता है। इसकी घूर्णन अवधि है भूमध्य रेखा के सापेक्ष 25.38 दिवस है, जबकि ध्रुवों के सापेक्ष है ये 33 दिन लगाता है। इसकी आयु की गणना की गई है 5 बिलियन वर्ष, और अभी यह प्रौढ़ावस्था में है। सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल होता है वो 10 बिलियन वर्ष माना गया है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचने में समय लगता है वो है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और एक प्रकाश वर्ष सूर्य से जो दूरी पृथ्वी तक जो ऊष्मा आ रही है, ऊर्जा आ रही है, उसको नापने की दूरी है प्रकाश वर्ष। ये 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर है। एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है उसके अनुसार 3.6 प्रकाश वर्ष का समय सूर्य की किरणों को लगता है। इस प्रकार ये बहुत ही छोटी और सामान्य जानकारी है सूर्य के रेफरेंस में। आप इसे रिवाइज करें और हमारे YouTube वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।